नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के क्लास में फिर मैं लेके आया हूं एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ। तो चल रहा था, चैप्टर का नाम था वास्तविक संख्या रियल नंबर। इसमें जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे जो बोर्ड में पूछे जाते हैं टाइप बाय टाइप, यानी सेम उसी तरह मैं बताने का प्रयास करूँगा। क्वेश्चन में अंक चेंज हो सकता है, जब बोर्ड में पूछेगी क्वेश्चन तो क्या होगा, अंक चेंज होगा लेकिन टाइप बदल नहीं सकता। 80% टाइप नहीं चेंज हो सकता। तो चलिए प्रयास करता हूँ, बोर्ड पे कुछ प्रश्न लिखा हुआ है, बारी बारी से बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए पहला कह रहा है कि 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10, यानी कह रहा है कि 30 को तोड़ा है, 15 8 120 से और 120 प्लस 10, 130 को ही विस्तार किया हुआ है इतना और 15 को विस्तार किया गया है इतना। तो मसह कह रहा है कि 130 से 15 का मसह क्या होगा। तो ठीक है, 130 बराबर इतना और 15 बराबर इतना, तो मसह बराबर कितना। तो चलिए ये बड़ा वाला जो 130 है ये ले लेते हैं बीच में और 15 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। इसको बोलते हैं एचसीएफ। तो चलिए 15 से जो लगाएंगे तो 15 दहा का तो 150 हो जाएगा और 15 9 35 से और 15 8 20 से 8 मरतबे लगाएंगे तो 120। चलिए घटाइए इसको तो ये हो जाएगा 10। अभी 15 उतर जाता है, एक मरतबे लगाएंगे यहाँ 10, फिर यहाँ 5, फिर ये उतरेगा 10। आप लोग को भाग विधि द्वारा एचसीएफ तो आता ही होगा, 5 दूनी 10, यानी एचसीएफ बराबर 5 आया। तो हम लोग कहेंगे ऑप्शन में 5A नंबर है, हम लोग को मिल गया आंसर। चलिए 2 नंबर प्रश्न कर रहा है कि दो लगातार सम संख्याओं का मसह क्या होगा, यानी एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम और मसह, यानी मसह इंग्लिश में, मसह हिंदी में, और एचसीएफ जो होता है इंग्लिश में बोलते हैं। तो चलिए कह रहा है दो लगातार सम संख्याओं का मसह क्या होगा। तो पहले तो हम लोग बोर्ड पे लिख लेते हैं सम संख्या होता है कौन कौन। तो 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 बढ़ते जाएगा। तो कह रहा है कि दो लगातार सम संख्याओं का मसह, तो कोई भी ले सकते हैं। ये 2 4 के भी मसह निकालेंगे हम लोग, 6 8 के निकालेंगे, 10 12 के भी निकालेंगे, कोई के भी निकालेंगे तो आंसर समान ही आएगा। तो बड़ा वाला बीच में और छोटा वाला बाहर, तो एक मरतबे लगाएंगे तो कितना 10, यानी 12 में से 10 गया 2, फिर उतारेंगे 10, यानी 10 दूनी 20, 10 उतारे ना तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी क्या हो गया, कट गया, यानी कितना आया 2। तो हम लोग क्या कहेंगे कि दो लगातार सम संख्या है, कितनों भी रहे तो लगातार अगर दो सम संख्या के करेंगे 10 एकम ठीक है, यानी घटेगा 2 उतरेगा, ठीक है, यानी क्या 2 आता है। एलसीएफ कितना 2। तो इसमें हम लोग को टॉपिक भी निकल गया कि दो लगातार सम संख्याएं, कितने भी सम संख्या रहे अगर सम संख्याएं का लगातार निकालेंगे एचसीएफ तो 2 ही आएगा। 3 नंबर प्रश्न कर रहा है कि दो लगातार विषम संख्याओं का मसह क्या होगा। देखिए यहाँ पे टाइप जब हम सम संख्या बोल दिए तो सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, प्राइम, जैसे ये सब जितने भी संख्याएं होते हैं सबके पूछ लेगा। तब दो लगातार विषम संख्या पूछ लिया, तो विषम संख्या हम लोग जानते हैं कि कौन होता है, बताए थे ना क्या होता है विषम संख्या। तो चलिए देख लेते हैं विषम संख्या, लिखो, चल देख लेते हैं। 1 होता है, 3 होता है और 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, 11 होता है, डॉट, यानी विषम संख्या बोलते हैं कि जो 2 के अंतराल, जिसका 2 का अंतर उसका 2 रहे उसी को बोलते हैं विषम संख्या।
तो देखिए इसके भी बीच में अंतर 2 है, इसके भी बीच में 2 है, इसके भी 2, यानी विषम संख्या। तो कह रहा था कि 2 लगातार विषम संख्या, तो कोई भी ले लेते हैं, 5 7 ले लीजिए, 9 11 ले लीजिए, 1 3 ले लीजिए। तो 5 7 को ले लेते हैं, यानी 7 बीच में और 5 बाहर, तो 1 मरतबा लगाएंगे तो यहाँ क्या होगा, हरा मत करो, चलो तो क्या होगा, 7 में से अगर 5 जाएगा तो कितना होगा 2। अब उतारेंगे यहाँ 5, तो 2 दूनी 4 यानी 1। अब फिर उतारेंगे 2, यानी 2 मरतबे 2 भी कट गया, यानी 1 से अब कितना आया, 1 आया। तो हम लोग लगातार 2 विषम संख्या को करेंगे तो 1 ही आएगा, जो भी विषम संख्या लीजिए, सम संख्या करेंगे तो 2 आएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन में क्या है, इसमें 1, तो 1 लगा दिया। अब 4 नंबर प्रश्न कर रहा है, तो इसको मिटा देते हैं, बनाना होगा। देखिए अब कह रहा है कि 0.7 को P/Q के रूप में लिखें, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, ले लेते हैं हम लोग। 0.7 है तो हम लोग बटा में P/Q के रूप में क्या होता है बताया था ना, जो P/Q के रूप में रहे उसको परमेय बोलते हैं, और जो P/Q के रूप में न रहे उसको क्या बोलते हैं, परमेय। और परमेय बताए थे ना, P/Q रूप में रहे अब परमेय होता है, और P/Q के रूप में न रहे वो परमेय होता है। तो देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि 0.7 है, तो देखिए पॉइंट का 1 होता है, और पॉइंट के बाद जितने भी संख्या होता है उतना 0 होता है, तो इसी को आगे करेंगे तो 7/10 होगा। तो देखिए इसमें 7/10 है, यानी बी नंबर। P/Q के रूप में रह गया, P/Q के रूप में ही तो परमेय बोलते हैं, तो P/Q के रूप में लिख दिए, तो क्या है 7/10। चलिए 5 नंबर प्रश्न पे, 5 नंबर प्रश्न पे कह रहा है कि 0.7 और 7 पे रेकरिंग, इसको बार बोलते हैं हिंदी में बार। देखिए तो इसको भी किसके बराबर होगा, जैसे 4 ऑप्शन दिया है और इतना अगर दे दिया तो इसका हल क्या होगा, 0.7 और 7 पे रेकरिंग। तो इसका मतलब होता है, रेकरिंग का मतलब होता है, तो इसको पहले हम लोग कर लेंगे, रेकरिंग हटाएंगे तो 0.7 करेंगे, और जितने पे जिस अंक पे रेकरिंग रहता है उतने 9 होता है, कितने 9। तो रेकरिंग हटा तो आगे हम लोग कर देंगे 7/9। अगर रेकरिंग हटता है तो 9 आ जाता है नीचे, यानी नीचे में, तो 7/9 है, ये लगा दो सी पे। चलिए 6 नंबर प्रश्न भी कह रहा है, देखिए वही प्रश्न दोहरा दिया है, लेकिन इसमें 2 गो पे रेकरिंग यानी क्या वार दे दिया है 2 पे। चलिए उसी तरीका से दे दिया है, यहाँ पे 1, वहाँ 0 था तो 1.23, ये दोनों पे क्या कर दिया है रेकरिंग। तो कुछ नहीं, अभी क्या बताएं कि पूरे अंक उतार दो, 123 गो पर रेकरिंग है तो 2 9 लगा दो, बस 123/99 है इसमें, 123/99। रेकरिंग हटता है तो 9 नीचे आ जाता है। चलिए 7 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। देखिए इस पे भी रेकरिंग है तो कोई दिक्कत नहीं, 0.3 पे रेकरिंग प्लस 0.3 पे रेकरिंग, तो रेकरिंग हटता है तो क्या हम लोग करते हैं 3/9 प्लस रेकरिंग हटता है तो 3/9। अब इनका जोड़ निकाल देंगे, 9 में 9 से 1 करेंगे, अरे 9 में 9 से भागा देंगे तो 1 गुने 3, प्लस 9 में 9 से भागा देंगे 1 गुने 3, 3 में 1 से करेंगे 3 प्लस 3 में 1 से करेंगे 3/9, यानी 3 3 6/9। इसको काट दो, 3 दूनी 6 और 3 3 9, यानी 2/3 आया है ऑप्शन में, 2/3। देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए लास्ट प्रश्न कर रहा है, देखिए इस पे 1 गो पे रेकरिंग है, तब कैसे बनाएंगे। देखिए क्या है, कह रहा है कि 0.32 पे रेकरिंग किसके बराबर होगा, यानी इसका आंसर जो ऑप्शन में दिया हुआ है तो किसके बराबर होगा। तो चलिए हम लिख देते हैं, क्या दिया है 0.32 पे रेकरिंग। तो अगर 2 पे रेकरिंग रहता है तो यहाँ पे फिर नियम क्या है कि जिस पे रेकरिंग है तो पहले तो हम लोग उतार लेंगे, ठीक है, और इसमें माइनस, जिसमें अगर रेकरिंग है तो हम लोग जानते हैं कितना होता है, रेकरिंग 1 पर है तो 1 9, समझ में आता है।
और इसमें और नियम क्या है कि जिस पे रेकरिंग ना है वो घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। और घटने के बाद क्या होता है कि जिस पे रेकरिंग नहीं है तो यहाँ होता है 3 घटता है और यहाँ एक 0 बैठ जाता है। समझ में आया? फिर समझिए, हम लोग पहले तो क्या बताया था कि 32 के 32 उतारते, जिस पे रेकरिंग था तो एक 9 हो गया। अब ये 3 के बदले ये 3 घट जाता है और ये 3 के बदले एक 0 उतर जाता है। तो 32 में से अगर कितना गया? 3 गया तो 29 हो जाता है। कितना? 29। और ये देखिए कितना? 90, यानी 29/90 हो जाएगा। आंसर है इसका कहीं 29/90। देखिए ए नंबर। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये टाइप जो थे बोर्ड टाइप पे ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं। मैं 90% मतलब हम आपको बोल देते हैं, लिख के दे देते हैं कि आप एग्जाम में बैठेंगे तो याद आएंगे कि नहीं। एक जिसका देखे थे वो बोले थे उनका सटीक क्वेश्चन बोर्ड में आएगा। इस टाइप अगर पूरे हमको जितना जो हम बता रहे हैं वो टाइप अगर पढ़ लेंगे आप, तो आप कहेंगे कि नहीं जो भी टाइप बताया था उस टाइप पे एग्जाम में आया है। तो चलिए, इसी तरह प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए और वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।